43 मिश्रित विषय का अंग। संसार के मिले जुले भोग विलास और उनके जाल का वर्णन। संतों के पास जो स्व अनुभव अनभय का अपार ज्ञान होता है, वही उनकी चतुरंगिणी सेना है। शास्त्र और ज्ञान के अर्थों को प्रकट करना ही उनके प्रहार करने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान की चर्चा करना मानो जीत की ध्वजा निशान फहराना है, और सही दृष्टांत देकर समझाना मानो तोप से गोला दागना है। ज्ञान के सूक्ष्म भेदों को जानना उनके अमराव सेनापति उमराव हैं। परमात्मा के गुणानुवाद को भावपूर्ण राग में गाना मानो सिंधु राग रणभेरी बजाना है। सत्स्वरूपी ज्ञान में बुद्धि का स्थिर और दृढ़ होना ही शूरवीरता है, तथा दूसरों को भी उस आनंद पद का बोध कराना मानो बड़े वेग से तलवार शमशेर चलाना है। जिन पूर्ण संतों के पास ये ज्ञान रूपी सेना होती है, उनके तर्क और अनुभव के आगे कोई टिक नहीं सकता। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार के सभी ज्ञानी जन ऐसे संतों के सम्मुख नतमस्तक होकर हाथ जोड़ लेते हैं। जो संत परमात्मा के पदों का गायन करते हैं, वाणी के माध्यम से सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं और निरंतर भजन सुमिरन में लीन रहते हैं, वही वास्तव में पूर्ण और सच्चे संत हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों के मुखमंडल पर परमात्मा के नाम और सत शब्द का अलौकिक तेज नूर निरंतर बरसता रहता है। जो हंस आत्मा साधना के उच्चतम शिखर केवल पद आनंद पद पर पहुंच जाती है, संसार और शास्त्र भी उसकी सत्यता की साक्षी भरते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे परम संतों को साक्षात ब्रह्म स्वरूपी ही समझना चाहिए, उनमें और परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। साधना की भंवर गुफा में निरंतर झींग झींगुर झंकार शब्द की सूक्ष्म और अखंड गर्जना गूंजती रहती है। जिस प्रकार मनुष्य जब देवताओं के मंदिर देवल में जाता है, तो वहां घंटियों और ताल मंजीरों की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो वहां पहुंचने का प्रमाण होती हैं। ठीक उसी प्रकार भंवर गुफा में प्रवेश करने पर झींग शब्द की ध्वनि सुनाई देना आंतरिक अनुभव और परीक्षा का सच्चा प्रमाण है। जिस प्रकार राजा इंद्र बिना किसी स्वार्थ के देश गांव और घर घर में वर्षा करके सब प्यास बुझाते हैं, ठीक उसी प्रकार पहुंचे हुए पूर्ण संत भी बिना किसी स्वार्थ के स्थान स्थान पर जाकर सभी मनुष्यों को भक्ति का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार हवा को कोई बुलाता नहीं है, वह बिना बुलाए संपूर्ण देश और संसार में सब जगह निष्पक्ष होकर बहती है, उसी प्रकार पूर्ण संत भी बिना किसी निमंत्रण के स्वयं सब जगह जाकर सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य को किसी चीज की कोई लालसा या स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वो संसार के कल्याण के लिए निरंतर आकाश में गतिमान रहता है। ठीक उसी तरह पूर्ण संत भी बिना किसी चाहना के पूरे देश और जग में घूम घूम कर अपने ज्ञान से मनुष्यों को अज्ञान की नींद से जगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश देश गांव घर और शहर हर कोने में पहुंचकर अंधकार मिटा देता है और उजाला कर देता है, उसी प्रकार पूर्ण संत भी हर जगह जाकर अपने सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं और जीवों के अज्ञान का नाश करते हैं।